लोग सीखते हैं कि मार्केट में लेवल को कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो, लेवल कुछ नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे और टॉप और बॉटम को हम लोग को मार्क करना होता है। इससे फायदा क्या होता है? देखो, सबसे पहले ये एग्जैक्ट एंट्री बता देता है। उसके बाद ये एग्जैक्ट टारगेट भी बता देता है, तुम्हारा स्टॉप लॉस डिफाइन कर देता है। लेवल निकालने से वो सब फायदा होगा जो नॉर्मल ट्रेडिंग में तुमको नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि तुम्हें परफेक्ट एसएल और परफेक्ट टारगेट मिल जाएगा। वो एंट्री तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे ले रहे हो, लेकिन लेवल ड्रॉ करने के बाद तुम्हारा टारगेट और एसएल दोनों बिल्कुल डिफाइंड हो जाएगा कि कहाँ पे रखना है और कहाँ पे नहीं रखना है। तो इसीलिए लेवल ड्रॉ करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में। तुम किसी भी मतलब किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, लेवल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो गोल्ड रहे, बीटीसी रहे, या फिर सिल्वर रहे, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट है। कहीं भी अगर तुम ट्रेड कर रहे हो तो लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग लेवल मार्क कैसे करते हैं, चलो ये देखते हैं। देखो, लेवल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। पहले एक वीकली टाइम फ्रेम देख लो। ये वीकली टाइम फ्रेम है। देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं पहले सब डिलीट कर देता हूँ। सारा मैंने जो भी ड्रॉ किया था सब डिलीट कर दिया हूँ। उसके बाद रिफ्रेश बिल्कुल जीरो से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, टॉप और बॉटम को मार्क कर लेना। टॉप और बॉटम कहाँ पे? देखो, ये पूरा इस वीकली जो इतना बड़ा पूरा ये जोन है, इसका वीकली बॉटम कहाँ है? सबसे मतलब बड़ा बॉटम कहाँ है? इस कैंडल पे देखो, यहाँ पे पूरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बना हुआ है, सबका बॉटम कहाँ पे? यहाँ पे। इसलिए मैंने पहला लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो प्रीवियस वीक होता है उसका टॉप और बॉटम मार्क कर लो। प्रीवियस वीक कौन सा है? ये है। उसके बाद दूसरे प्रीवियस वीक का टॉप कौन सा है? ये है। तो प्रीवियस वीक का टॉप और बॉटम मार्क कर लिया। ये दूसरा लेवल हो गया। उसके बाद कहाँ होता है? टॉप। ये तो बहुत दूर है तो इसको भी रहने देता हूँ। यहाँ तक का काम हो गया। एक यहाँ पे तुम मार्क कर सकते हो, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जितना लेवल था मैंने सारा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और एक यहाँ पे भी हो सकता है, बट अभी ये बहुत दूर है। तक वीकली टाइम फ्रेम का सारा लेवल ड्रॉ कर लिया है। एक लेवल यहाँ का भी है जो तुम मार्क कर सकते हो, लेकिन अभी ये दूर है तो इसीलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अननेसेसरी मतलब पूरे चार्ट में कचरा करना ये भी ठीक नहीं रहेगा, बट फिर भी ड्रॉप कर लेता हूँ, कोई इससे बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला। देखो, ये वीकली लेवल का वीकली टाइम फ्रेम का सारा लेवल है। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी कुछ नहीं करना है, बस टॉप और बॉटम मार्क कर लेना है। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे मार्क कर लेना, जो प्रीवियस डे का टॉप और बॉटम है उसको मार्क कर लेना। प्रीवियस डे का टॉप और बॉटम इसको मार्क कर लेना। उसके बाद जो बचा हुआ लेवल है उसको मार्क कर लेना। देखो, एक लेवल ये भी अभी आज का ही है कैंडल, बट अच्छा लेवल है, यहाँ पे दिख भी रहा है। उसके बाद ऊपर में कोई लेवल है, देखो एक लेवल यहाँ पे। टॉप और बॉटम पकड़ना है, सिंपल लॉजिक है, टॉप और बॉटम पकड़ना है। अब हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये सब लेवल फेल हो चुका है। यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये सब लेवल फेल हो चुका है। टॉप और बॉटम को पकड़ना है, इसीलिए यहाँ पे चलो ये डेली टाइम फ्रेम पे सारा का सारा लेवल ड्रॉ कर लिया। अब आ जाओ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब जो बचा हुआ लेवल है वो मार्क कर लेना। देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक लेवल तुम लोग को दिख रहा होगा, ये वाला अच्छा लेवल है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब लेवल जो जितना भी हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किया है, मार्केट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सबके पास आकर के कुछ ना कुछ ये रिएक्ट करेगा। इसीलिए टॉप जो लेवल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आएगा मार्केट, कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे आएगा कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, यहाँ आएगा फिर रिएक्ट करेगा, यहाँ आएगा तो भी रिएक्ट करेगा, यहाँ आएगा तो भी रिएक्ट करेगा। यानी जितना लेवल ड्रॉ किया है सब जगह कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, इसलिए लेवल इंपॉर्टेंट होता है। अब चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। देखो, कुछ खास लेवल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो नहीं दिख रहा है।
क्योंकि देखो टॉप और बॉटम फाइंड यहाँ पे नहीं कर सकते, एक यहाँ पे बन सकता है, लेकिन ये यहाँ पे एक लेवल क्यों बन सकता है, क्योंकि इतना बड़ा अप ट्रेंड में सिर्फ ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट ने कुछ ना कुछ रिएक्ट किया है, इसलिए एक लेवल ये कंसिडर कर सकते हो, बट अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट दूर है, इसीलिए मैं इसको अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ से डाउनफॉल आता है और इसके बाद यहाँ तक आता है तो आई विल कंसिडर दिस लेवल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। यहाँ पे कोई लेवल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पता है क्या करना है, जितना टॉप और बॉटम है उसको बस ड्रॉ कर लेना है एक हॉरिजेंटल लाइन से। टॉप और बॉटम को, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल ड्रॉ हो गया। उसके बाद आ जाओ, अब जिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं वो टाइम फ्रेम पे आ जाओ। हम लोग कितना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं जनरली गोल्ड में। अब गोल्ड का देखो, अब हम लोग को अगर प्लान करना है गोल्ड में, देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक लेवल यहाँ पे है, और एक लेवल यहाँ पे है बोल सकते हो, बट कुछ खास नहीं है, रहने दो। तो एक लेवल यहाँ पे और हो गया, तो ये सारा का सारा लेवल ड्रॉ हो गया। तुम देख सकते हो, चाहे वो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हो, या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हो, इनफैक्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सारा का सारा लेवल ड्रॉ हो गया। अब देखो मार्केट आएगा, यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अगर मार्केट यहाँ तक आता है, इसके बाद यहाँ भी रिएक्ट करेगा, मे बी ये नीचे जाए ऊपर जाए ये बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे रिएक्ट करेगा। उसके बाद अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। डजेंट मीन कि ये ऊपर जाएगा या नीचे, वो बाद की बात है, वो कैसे ट्रेड लेना है वो अगले टॉपिक में बताऊंगा। बट अभी जो होता है ये यहाँ पे, बट जो अभी का लेसन है, बस जो अभी का मेरा टॉपिक है बस लेवल है, इसीलिए ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे रिएक्ट करेगा। और एक चीज याद रखना कि जो नियरेस्ट लेवल होता है ना, पहले मार्केट वहां पे जाने का ट्राई करता है। देखो इसमें और इसमें कौन सा नियरेस्ट है, ये वाला नियरेस्ट है, इसीलिए पहले यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, देन इसके बाद यहाँ पे जा सकता है। ऐसा नहीं कंफर्म कि जाएगा, मे बी यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पे आ जाए, वो अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे आएगा और नियरेस्ट है तो मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर यहाँ से यहाँ आता है तो यहाँ पे जाएगा, और नियरेस्ट ये है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इसके पास भी आएगा, इसीलिए लेवल इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम सोचो कि किसी बंदे ने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा यहाँ पे, तो इस लेवल को उस टाइम वो कौन सा लेवल देखेगा, अगर ये लेवल देखेगा। तुम सोचो किसी बंदे ने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा इस लेवल पे कहीं भी, तो वो अपना टारगेट कहाँ रखेगा, नीचे इस लेवल पे रखेगा। देखो यहाँ पे अगर शॉर्ट किया किसी बंदे ने तो वो इस पे टारगेट रखेगा, बहुत इजीली मिल रहा है। इसी तरह देखो किसी बंदे ने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो वो टारगेट कहाँ रखेगा, इस लेवल के नीचे रखेगा, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे लेवल का। और देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे रिएक्ट किया, उसके बाद ऊपर भी गया, लेवल का ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारा का सारा लेवल यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। आज का कॉन्सेप्ट यही था कि लेवल कैसे ड्रॉ करना है। तो आई होप कि समझ आया होगा अच्छे से कि सारा का सारा लेवल कैसे ड्रॉ किया है, कैसे काम करता है। तो अब लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे लेना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। ज़्यादा दिन नहीं, बस 1-2 दिन में मैं प्रिपेयर करके अपलोड कर दूंगा।